नो नो नो, नीचे नहीं, नीचे नहीं तो फिर लेके जाऊंगी आपको ऊपर। 1 2 3 भागो। चलो 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 चलो, ऐसे नहीं, सीधे चलो, सीधे चलो, चलो 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 चलो। पानी रहने दो आप, चलो भागो, चलो 1 2 3 भागो भागो। हाय कर दो, हाय कर दो मम्मा, हाय। इधर मम्मा को नमस्ते भी कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते। बांदरी कहाँ है बांदरी? अब हो रही है क्लैप क्लैप क्लैप। जय हिंद पे कर दो। जय हिंद कैसे करता मैं बच्चा? नहीं करता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शाम के जो है 6:15 हो गए हैं और मैं उर्वी को लेके छत पे आई हुई। अभी सब सो के उठी है। मैं भी सोना चाह रही थी बट मुझे ज़ुकाम जो है बिल्कुल सोने नहीं दे रहा और अंदर ऐसा लग रहा था घर के अंदर की जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही थी। बट अभी छत पे आकर थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है। और वैसे तो फ़ोन वगैरह उठाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ये क्या हो गया? धूम किसकी हो गई? धूम किसकी हो गई? धूम। नमस्ते कर दो, कर दो नमस्ते, आते करते। तो फ़ोन वैसे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मतलब वैसे फ़ोन पे वीडियोस वगैरह। तो मैंने सोचा कि चल अपना व्लॉग जो है उसको शुरू कर देते हैं और इस शानदार से मौसम के आपको नज़ारे भी दिखा दूँ। वैसे आज धर्मशाला में फिर से मैंने न्यूज़ देखी है कि काफ़ी नुकसान हुआ है खनियारा साइड, बट मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता कि बादल फटे या पानी आया ऊपर से, क्या हुआ ये नहीं पता। तो इसके साथ थोड़ी देर खेलूँगी भी यहाँ पे, पर आपको मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए मौसम। आप लोग बोलते हो, मुझे कमेंट करते हो कि आप हमें चिढ़ाते हो ऐसा मौसम दिखा के। फिर ये देखो, ये ना धूप की हल्की हल्की सी रोशनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है। तो इस तरीके से है कुछ मौसम। और ये देखिए धौलाधार भी जो है आज नज़र आ ही रही है। और ये ऊपर वाले पड़ोसी हैं हमारे, उनका घर है। तो ये कवर इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत चलती है तो सर्दी लगती होगी उनको, इसलिए। और सामने का जो व्यू है, अब तो घरों पे घर बने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो सामने लड़कियाँ खड़ी है, शायद पीजी की गर्ल्स होंगी। और ये देखिए बहुत ही सुंदर मज़ेदार मौसम हो रहा है। मौसम हो और यहाँ पे बैठ के चाय पीने का जो मज़ा है वो अलग ही है। पहले हम पीते थे काफ़ी यहाँ पे बैठ के छत पे चाय आजकल के मौसम में, बट अभी नहीं टाइम मिल पाता भाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों के साथ। तो ये रही परी, इसको यहाँ से देखना भी पड़ता है, नहीं तो ये चली जाती है उधर। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। खैर ब्लॉग तो कल शाम को मैंने शुरू किया था बट फिर उसके बाद बिल्कुल हालत जो है 100 से 0 में पहुँच गई। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि व्लॉग जो है आगे कंटिन्यू किया जा सके। तो उर्वी बीमार, मैं बीमार, तो सब ऐसे ही चला हुआ है। आज तो आदित्य भी स्कूल नहीं गया है और उर्वी भी अभी मैंने थोड़ी सी नहलाई नहीं आज मैंने, बट ऐसे ही इसको हल्का सा गीले उससे गर्म पानी से गीला कपड़ा करके ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ कर दिया है। और बेडशीट वगैरह चेंज करी। पता क्यों? क्योंकि नीरज की कॉल आ गई थी बीच में कि उर्वी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो बस अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इस बार सोच रहे हैं कि डॉक्टर चेंज कर दे क्योंकि अभी हम जा रहे हैं आई थिंक पालमपुर में कोई डॉक्टर नहीं। दोस्त क्या हुआ? नोजी आ रही है। खुद ही साफ कर दे, तो इतने बड़ा हो गया बब्बा है। नोजी आ रही थी, खुद ही हैंकी उठा के साफ कर रही है। वेरी गुड। तो ना कल से लेके ना इधर पूरी बेडशीट ऐसे ही इकट्ठी पड़ी थी, सारा खलारा सा पड़ा हुआ था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बेड ऐसे वो था। आज मैंने थोड़ा सा कि दिमाग शांत रहे उस चक्कर में ये बेडशीट चेंज करी, थोड़ा सा साफ़ किया, अभी झाड़ू लगाया। हालांकि अभी टाइम जो है 1:04 हो गए। तो मुझे नीरज ने बोला है कि क्लिनिक 4 बजे बंद हो जाता है, तो रेडी होकर रहना जब तक मैं आता हूँ। तो
मैंने कहा ठीक है। तो घर मैंने थोड़ा सा जो है बस झाड़ू लगाया है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है समेट के उठा के रख दी है। बेडशीट वगैरह अपने कमरे की चेंज की है, इनकी भी तो खैर कल ही करी थी मैंने। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। मेरी अपनी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है वैसे। तो जी मैं तो हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी अभी, और कंफर्टेबल से ना मैंने ये शू पहन लिए इसके साथ, जो मुझे नीरज ने पिछले साल गिफ्ट किए थे जब हम शिमला घूमने गए थे। तब ये वाला ऐसे दिखा देती हूँ, ये शूज़ मुझे तब शिमला में गिफ्ट दिए थे, और अच्छा खासा मैंने 6000 का चूना लगाया था इनको। तो अब अगर पैसे खर्च किए तो पैसा वसूल भी करना चाहिए ना। तो बस ये है, हालत ख़राब है। सोच रही हूँ कि अभी एक सीना रेस्ट अभी खा लूँ। वैसे मैं सुबह खाई थी आई थिंक 7-8 बजे के करीब, पर अभी भी हालत ख़राब ही लग रही है। मुझे लग रहा है मुझे भी अपने लिए एक डोज़ बनवानी पड़ेगी। और ये रही यहाँ पे, इसको बिज़ी रखना पड़ रहा है, क्या करना है ऐसे ही करके। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं नीरज का, क्योंकि जब वो आएंगे तो उसी के बाद हम लोग निकल पाएंगे। और बाहर बारिश भी लगी हुई है लगातार, और कल तो खनियारा में बादल फटे हैं, वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। धर्मशाला में बादल फटे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे बारिश में यही दिक्कत है, बस बहुत परेशानी वाला वो है। करे तो करे क्या है ना। तो ये मैंने उर्वी के लिए एक सॉफ्ट सा वो ले लिया है हैंकी, और ये रहा मेरा बैग। इसमें उर्वी के 2 डाइपर भी डाल दिए मैंने और वॉलेट है मेरा इसमें, और उर्वी के 2 डाइपर। तो रात के जो है 7:30 हो गए, और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही जो है हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। उर्वी के लिए दवाई ले ली है, और कुछ नहीं बोला इसको, ये बोला कि शायद वायरल की वजह से ही है। बाकी 2 दिन दवाई तो 5 दिन की दी है, बट ये कहा है कि 2 दिन में अगर आपको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होता है तो फिर से आना है। तो हम गए थे डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है, पालमपुर में कोई डॉक्टर है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। डॉक्टर न से कोई नाम है, मैं नीरज आएंगे तो पता चलेगा कि कौन से डॉक्टर है। नी से कुछ नाम है, डॉक्टर याद नहीं आ रहा मुझे। तो उनके पास लेके गए थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास लेके गए थे इस बार। मैं सोचा कि चलो डॉक्टर चेंज करके देखते हैं, कई बार एक ही डॉक्टर की दवाइयों से बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ से लेके आए सारी दवाइयों से। उर्वी यहाँ पे खेल रही है, देखो, कोई अपनी चप्पल के अंदर है, कोई जूतों के अंदर है। तो अभी मेरे तो खुद भी सिर इतना फटने को आ रहा है ना, इतनी दर्द हो रही है सिर में। नीरज दुकान तक गए हैं कुछ सामान लाने के लिए, बच्चे दूध लाने गए हैं। और बाल तक नहीं बन रहे, ऐसा लग रहा है कि जड़ें भी दुख रही हैं बालों की, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एकदम। रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मन नहीं कर रहा था, बच्चा बीमार होना। और पालमपुर वाला रास्ता वैसे भी मैं बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और हॉस्पिटल में क्या शूट करना है, हॉस्पिटल में सब लोग अपने अपने बीमार होते, पर वो हर एक बच्चे को बस यही खांसी ज़ुकाम बुखार, खांसी ज़ुकाम बुखार, हर बच्चे को यही। और इतनी भीड़ थी वहाँ पे। 3 बजे हम पहुँचे थे, 3 बजे नहीं 3:30, हाँ 3:30 पहुँचे थे शायद। तो उस टाइम पे भी इतनी भीड़ थी, और हमारा नंबर आया है 5 बजे। तो सोचिए आप कितनी भीड़ होगी डॉक्टर के पास, सारे बच्चे बीमार ही बीमार, बीमार ही बीमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है ट्यूसडे, और 2-3 दिन के बाद ही जो है मैं व्लॉग जो है ये आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तो मैंने शूट किया ही था, जो आप लोगों को अपडेट दिया था मैंने। तो डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, बट बाद में मुझे याद आ गया था। फिर मैंने सोचा कि जब आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो बताऊँगी। डॉक्टर निर्दोष क्लिनिक जो है वहाँ पर हम गए थे। तो अभी जो है सुबह के 9:30 हो रहे हैं, नाश्ता वाश्ता सब कुछ हो गया है। लेकिन ये 2-3 दिन इतने बुरे गुजरे हैं ना, इतने बुरे गुजरे हैं। उर्वी बीमार, मैं बीमार, नीरज की भी कुछ हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। हालांकि मेरी तबीयत उतनी अभी भी ठीक नहीं है, बट हाँ 2 दिन के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ी ठीक है। और उर्वी आज काफ़ी हद तक ठीक है, वैसे ऐसे नहीं कहूँगी, थोड़ी वीकनेस आ गई है तो इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हुई है। बाकी
हाँ ये है कि आज उसको कल रात की डोज के बाद फिर उसको एक बार भी फीवर नहीं आया है, और अगर कल आज उसको फीवर आ जाता तो फिर आज हमें उसके पूरे टेस्ट करवाने पड़ते। तो पूरे टेस्ट मतलब टाइफाइड वगैरह का जो भी टेस्ट वगैरह होता है बच्चों का, सारे टेस्ट उसके होने थे, ब्लड टेस्ट, तो वो बच गई उससे। आज उसको फीवर नहीं आया है, तो अभी बाहर बैठी टीवी लगा है वो देख रही है, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ पानी के आने का। वैसे तो संडे को नीरज ने सारे कपड़े धो दिए थे, बट फिर भी बच्चों के थोड़े से और भी के ज़्यादा है, क्योंकि जैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, तो उससे बच्चे का पेट जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो इसके बहुत सारे पजामे गंदे पड़े हैं जो मुझे धोने हैं, क्योंकि कल रात को तो फिर मैं धो नहीं पाई शाम को, पर अभी धोऊंगी, लेकिन पानी आ जाता तो धोए जाएंगे। बाकी सब ठीक है। ये 2-3 दिन थोड़े से थे बहुत ही अजीब गए हैं, मतलब पता ही नहीं चला है कि हुआ क्या क्या हो रहा है, बस ऐसे था। पर ये है कि आदत ठीक है, तो वो सबसे अच्छी बात हुई। तो ये जो वीडियो है ना, इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा इसको नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ आप लोगों को अपडेट देना था। थैंक यू सो मच इतनी सारी वेल विशेज़ के लिए, जो कि इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने की है, और साथ ही साथ जिन लोगों के पास, कुछ एक सब्सक्राइबर्स के पास मेरा नंबर है, ज़्यादा नहीं, 1-2 लोगों के पास, तो उनका भी कमेंट आया। और जो मैंने पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पोस्ट, उस पर भी काफ़ी लोगों ने वेल विशेज़ दी है, तो थैंक यू सो मच। उर्वी अब ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो व्लॉग जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का व्लॉग, बोलूँगी नहीं, अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने बातें ज़्यादा की हैं। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो गए रेडी? यार रेडी कहाँ हुआ यार? कैसे लेट हो जाते हो यार, 9:30 हो गए। तुम कराती हो मुझे लेट हमेशा। मैंने क्या लेट कराया? ये क्या स्टाइल है, ऊपर से शर्ट नीचे से कुछ भी नहीं है। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखो जैसे आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसकी असफलता के पीछे भी एक ही औरत का हाथ होता है। अच्छा, और वो औरत है बीवी है। कितना जब खराब। तुम सफलता में अपना योगदान ले रही हो तो असफलता में भी लो। मैंने तो नहीं लिया सफलता में भी, तुमने कभी नहीं बोला कि मेरी सफलता के पीछे तुम हो। हमने कौन सा झंडे गाड़ दिए एवरेस्ट? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, तो असफलता के पीछे मैं हूँ है? नहीं हो, तुम ही कराती हो लेट। मैं तो कब से उठाऊं, 5 बजे उठाऊं, पता तुम्हें? फिर क्या किया? अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या किया 5 बजे उठ के? जायजा लिया, क्या का? देखा ये दुनिया बहुत हसीन है पर अंधेरा है, तो कैसे देखेंगे। तुम्हारी ठीक है तबीयत आज? लगभग ऑलमोस्ट। काश मेरे स्कूल में भी छुट्टी होती। चलिए बाय बाय।